अस्सलाम वालेकुम। रात 12:25 पे दोबारा मैं ये वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ। 27 मई बरोज़ बुध। इनका तरीक़ाकार कि जैसा मैंने कहा है कि मैं हर लम्हे वजाहत करता रहूँगा, और आज बहुत कुछ है मेरे पास कहने के लिए। आज इनके एक मैसेज भी है मेरे पास, और उस मैसेज के बारे में मैं आपसे बात करूँगा। 27 मई बरोज़ बुध सुबह 7:55 पर लाइट गई, 9:30 पे आई। ये नॉर्मली लोड शेडिंग थी। फिर सुबह ही 10:55 पर लाइट गई। मैंने कंप्लेन सेंटर पे फ़ोन किया तो वहाँ पे उन्होंने नहायत आराम से मेरी कंप्लेन को लॉगिन किया। वही पुराना तरीक़ाकार है। और उसके थोड़ी देर के बाद जिस नंबर पर मैंने कॉल करके कंप्लेन की थी, वहाँ पर रिकॉर्डिंग लगा दी गई, जिस पर यह चल रहा था कि जी आपके इलाके में बिजली आर्जी तौर पर मुअत्तल है, और आपका टिकट नंबर 9016616165 है, और हमारी टीमें पूरी तरीके से काम कर रही हैं कि किसी तरीके से जल्द अज जल्द आपकी बिजली बहाल कर दें। अच्छा, ये 10:55 पे लाइट गई है, और 12:08 पे मेरे पास ये मैसेज आता है कि इलेक्ट्रिक का ये ज़रा का भोंडापन, घबराहट, बेवकूफ़ी, चालाकी, मक्कारी, आप इसे कोई भी नाम दीजिए, ये इनका तरीक़ाकार मैं आपको बता रहा हूँ कि इनको लोड शेडिंग अपनी पूरी करनी होती है, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। ये आपको डेट में दिखा रहा हूँ, ये आप देखिएगा। ये ज़रा सी स्क्रीन क्लियर हो जाए तो बात बनेगी फिर थोड़ी सी। ये देखिए जनाब, ये इनका नंबर देखिए आप। इनका ये कंप्लेन सेंटर नंबर है, और ये आपको तारीख नज़र आ रही है 27/5/2020। टाइम आपको दिखाई दे रहा होगा 12:08 पे ये मुझे मैसेज करते हैं। 10:55 पे लाइट गई है, उस पर रिकॉर्डिंग मशीन इनकी ऑन हो गई है, और 12:08 पे मेरे पास मैसेज आता है कि डियर कस्टमर, आवर टीम्स वर्किंग इन योर एरिया फॉर रिस्टोरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बला बला बला। और इस पर रेस्टोरेशन का टाइम मुझे देते हैं 1 बजे का। 10:55 पे लाइट गई है, 12:08 पे मुझे मैसेज दे रहे हैं कि जी हमारी टीमें जो है इलाके के अंदर काम कर रही हैं, और 1 बजे तक ये इसका एस्टिमेटेड टाइम इन्होंने दिया। अच्छा, 12:20 पे लाइट आ जाती है, और 12:35 पे फिर चली जाती है। मैं दोबारा कॉल करता हूँ तो वहाँ पे वही रिकॉर्डिंग मशीन ऑन हुई होती है कि जिसके अंदर ये बताया जा रहा होता है कि जी बिजली आर्जी तौर पर मुअत्तल है। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि रोज़ाना ही यहाँ पर 2.5 से 3 घंटे बिजली आर्जी तौर पर मुअत्तल होती है। तो ये जो चोर का बच्चा GM सरजानी के इलेक्ट्रिक 2 बैठा हुआ है, इसके पास जितने भी पत्ते थे मैंने सब आपके सामने लेकर आया। तो ये अपने हर तरीक़ाकार के बाद जब मायूस हो गया तो इसने आज एक मैसेज किया है, क्योंकि शायद इसको आगे से ग्रीन सिग्नल मिला है, और मैं इसी के ख़िलाफ़ कंप्लेन लेकर PM पोर्टल पे गया हूँ। ये इनका मेरे पास मैसेज आया है आज, कि जिसके अंदर इन्होंने अपने लोड शेडिंग के बिलाखिर टाइमिंग कल से वाजे की हैं, और ये वही कंप्लेन है जो मैं PM सिटीज़न पोर्टल पर लेकर गया हूँ कि जी ये 6 घंटे रोज़ाना लोड शेडिंग करते हैं, और उसके अलावा इनके पास बड़ा सॉलिड तरीका है कि बीच में अचानक बिजली आर्जी तौर पर मुअत्तल कर देंगे। दिल चाहेगा तो टिकट नंबर की रिकॉर्डिंग लगा देंगे कि जिसका आपको कोई भी सर पैर नहीं पता चलेगा कि ये क्या इशू आया है, कहाँ पे आया है, उसका एस्टिमेटेड टाइम क्या है, और उसमें 1-1.5-2 घंटा ही इस तरीके से खा जाएगा। अगर रिकॉर्डिंग मशीन ऑन नहीं करेगा तो आपका सिंपली सप्लाई ऑफ होने पर आपकी कंप्लेन को नहायत खुशदिली के साथ लॉगिन किया जाएगा, और आपको 3 घंटे 15 मिनट का टाइम देकर वही 1.5-2 घंटे इसके अलावा खा लिए जाएंगे। अब ये इन्होंने कल से लोड शेडिंग का 6 घंटे का टाइम इस मैसेज के अंदर इन्होंने मेंशन कर दिया है जनाब। ये कहते हैं कि जी 8:05 से लेकर 10:05 तक लोड शेडिंग होगी, फिर 12:35 से लेकर 2:35 तक लोड शेडिंग होगी, और 5:05 से लेकर 7:05 तक लोड शेडिंग होगी। अच्छा, ये बेसिकली मेरी कंप्लेन जो PM सिटीज़न पोर्टल पर गई हुई है वो इसी सिलसिले में गई हुई है, और इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 1.5 साल पहले
एक एप्लीकेशन की सूरत में हुई थी जो मैंने सरजानी के GM को भेजी थी और उसकी एक कॉपी इनके CEO मोनिस अलवी को भी मार्क की थी, लेकिन दोनों की तरफ से कोई जवाब नहीं आया 1.5 महीने तक इंतज़ार के बाद। तो फिर मैं वफाकी मोहतसिब की तरफ चला गया था। ये सब चीज़ें मैं स्टेप बाय स्टेप इसलिए लेके चल रहा हूँ कि कल जब मैं कोर्ट में इनको लेके खड़ा हूँगा तो इसके अंदर वफाकी इदारे भी और ये आपके जो वफाकी मोहतसिब हैं और ये जो KE का इनके साथ साजबाज है, जो भी चक्कर चालाकियाँ हैं वो सब सामने आ जाएंगी। क्योंकि पहले मैंने एप्लीकेशन देखकर उसको इंटीमेट किया, कोई रिस्पांस नहीं आया, मैं वफाकी मोहतसिब के पास गया, वहाँ पर इन्होंने डिवाइस लगाकर वफाकी मोहतसिब के IO को इबावर कराया कि इनके इलाके में चोरी बहुत है। वहाँ मैंने ये सवाल जब उनके सामने रखा कि अगर इनको चोरों का पता है तो उसको पकड़ते क्यों नहीं है, तो ये वहाँ से दोनों पार्टियाँ गायब हो गई। वफाकी मोहतसिब का IO भी गायब हो गया और ये के इलेक्ट्रिक वाले भी गायब हो गए। मेरा मौक़िफ़ यही है कि और इसके अंदर बहुत, अभी मैं वीडियो देख रहा था तो नेपरा का 2018 या 19 का डिसीजन है कि जिसके अंदर नेपरा ने के इलेक्ट्रिक को लोड शेडिंग का जिम्मेदार करार दिया है। और मैं यही कंप्लेन लेकर गया हुआ हूँ कि GM सरजानी 2 जो इस इलाके के अंदर चोरों को जानने के बावजूद भी उनको अगर नहीं पकड़ रहा है तो इसके अपने कुछ मफादात इसमें वाबस्ता हैं। जैसा कि मैं कहता रहा हूँ कि ये इसके जो कंपनी की ऑपरेशनल गाड़ियाँ हैं वो कोई डिवाइस यूज़ करती हैं और तार को या करंट को किसी जगह से ब्रेक कर वहाँ पर कुंडा लगवाती हैं, जिसकी आमदनी के इलेक्ट्रिक के अकाउंट में नहीं जाती है बल्कि GM के इलेक्ट्रिक सरजानी 2 उसकी ऑपरेशनल टीम और शायद किसी हद तक मैनेजमेंट के कुछ लोगों तक ये पैसे जाते हैं। और ये पैसे जो इलीगल, जैसे आप ब्लैक मनी कह लीजिए, इलीगल मनी कह लीजिए, कमीशन कह लीजिए, 2 नंबर, ये हराम खाने का अगर इसको शौक़ है तो हमें इस हराम से कोई सरोकार भी नहीं है। हमारा मौक़िफ़ ये है कि जो ये बिजली चोरी करवाता है और उसके पैसे अपनी जेब में डालता है, उसी क्राइम के बदले में इस इलाके के लोगों को चोर कहकर उन पर लोड शेडिंग कायम कर देता है। यानी ये तो इतना सॉलिड कारोबार है कि आप एक सीट पे बैठ जाइए, इलाके के अंदर चोरी को प्रमोट कीजिए, उसकी सहूलतकारी कीजिए, उसके जो पैसे आएँ उस पर अपना हिस्सा निकाल कर कुछ आगे बढ़ाइए, कुछ नीचे को खिलाइए और इसी चोरी को उन शरीफ लोगों के ऊपर डाल दीजिए कि जो एक दिन अपना बिल लेट किए बगैर जमा कराते हैं, एक पैसे की बिजली की चोरी नहीं करते, लेकिन जी 6 घंटे रोज़ाना, हफ्ते में एक दफ़ा मेंटेनेंस शटडाउन के नाम पर 12 से 15 घंटे और रोज़ाना जिस दिन दिल चाहे 1 से 1.5 घंटा इस 6 घंटे के अलावा कभी टेक्निकल इशू की आड़ लेकर और कभी कंप्लेन को आराम से लॉगिन कर ये लोड शेडिंग कर देते हैं। यानी एवरेज रोज़ाना का ये 60 से 8 घंटे रखते हैं और हफ्ते में एक दिन 12 से 15 घंटे का हाथ मारते हैं। और यही कंप्लेन मैंने PM सिटीज़न पोर्टल पर भेजी हुई है, जिसके अंदर मैंने क्लेम किया है कि GM सरजानी 2 इस इलाके के अंदर कुंडा चोरी चलाने का सपोर्टर है, फैसिलिटेटर है और मास्टरमाइंड है। और ये हफ्ते के अंदर 60 से 62 घंटे जो है वो इस इलाके में बिजली नहीं देता है और इलाके के लोगों को चोर कहकर, कि जिस चोरी का जिम्मेदार बजाते खुद है, उसका इल्ज़ाम उन शरीफ लोगों पर डालता है कि जो प्रॉपर बिल दे रहे हैं और बिजली की चोरी में इन्वॉल्व नहीं है और उसके बदले में यहाँ पर ये लोड शेडिंग फेस कर रहा है। मेरी 3-4 चीज़ें घर के अंदर इस लोड शेडिंग की वजह से ख़राब हो चुकी हैं। कोई गम नहीं है, जब तक अल्लाह की मर्ज़ी है उस वक्त तक हम इस चीज़ को बर्दाश्त करेंगे और जिस दिन अल्लाह की रज़ा आ गई उस दिन इस सूअर के बच्चे को जाके इंशाअल्लाह ताला ऐसी जगह पे फिट करेंगे कि जहाँ से इसको बाहर निकलने में बड़ी मुश्किल होगी। और ये सब कानूनी तौर पे लेके चल रहा हूँ, ये स्टेप बाय स्टेप में लेके चल रहा हूँ। अभी मैं PM सिटीज़न पोर्टल पे गया हूँ, वहाँ का डिसीजन देखता हूँ, अगर वहाँ से कोई सॉलिड डिसीजन आ जाता है तो खैर है, क्योंकि मैं एक दिन की भी लोड शेडिंग यूँ बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं हूँ कि एक तो मैं टैक्स पेयर हूँ, मैं फाइलर हूँ, और दूसरा कि मैं बिजली चोर नहीं हूँ, और चौथा ये कि मैं बिल अपना प्रॉपर रेगुलर एक दिन लेट किए बगैर जमा कराता हूँ। देखता हूँ इन सारी वीडियोस पर कब तक कार्रवाई होती है। कल से 6 घंटे का इसने एस्टिमेटेड टाइम दे दिया है, इस पर हर लम्हे पे मेरी नज़र रहेगी और मैं ये लोगों को बताता रहूँगा कि ये 6 घंटे भी मेरे लिए नाकाबिल बर्दाश्त है, लेकिन ये इससे ऊपर जाएगा तो डेली बेसिस पर वीडियो अपलोड होगी। वजह वही सबूत बना रहा हूँ, और अगर अल्लाह ने मुझे मौका दिया, अल्लाह ने मुझे इस चीज़ की तौफीक और ताकत दी, तो मैं ये सारे सबूत लेकर ये सारे स्टेप पूरा करता हूँ, बिला आखिर कोर्ट में जाऊँगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।